की ओर आप चलेंगे श्री केदारनाथ धाम, फिर उसके बाद श्री बद्रीनाथ धाम और उसके आगे के प्रकरण आपको दिखाया जाएगा। राधे राधे। तो हम चल चुके हैं श्री केदारनाथ धाम की ओर। तो हमारे को थोड़ी सी चढ़ाई करनी पड़ेगी क्योंकि बाबा मिलते ऐसे नहीं है, थोड़ा सा तो कष्ट हमारे को करना पड़ेगा, हमारे को थोड़ी सी चढ़ाई पड़नी पड़ेगी। और ये चरण पहाड़ी तो हमारे को, जैसे केदारनाथ में क्यों बोला जाता है, क्यों इतने ऊपर ऊपर भगवान जी विराजे हुए, क्यों वैष्णो देवी में इतनी ऊपर माता रानी विराजी हुई, क्यों केदारनाथ में ऐसे, तो ये है कि इतने मेहनत करने के बाद जब भगवान के दर्शन होता है तो बहुत ही सुकून मिलता है और उस परिश्रम का हमारे को फल मिलता है कि भगवान जी के दर्शन होते हैं। तो यही वो बस थोड़ा सा कम कर दिया गया है कि केदारनाथ धाम जो असलियत में है उससे ज़्यादा पुण्य यहाँ के केदारनाथ धाम, क्योंकि ये ब्रज मंडल में है, क्योंकि कृष्ण जी और राधा जी माने जाते हैं कि एक स्वरूप है जो पावन है, जो सर्वश्रेष्ठ है। तो अगर उनके ब्रज धाम में कोई स्थान है तो उसकी बहुत ज़्यादा महत्वता है। तो इसलिए केदारनाथ और बद्रीनाथ जो पहाड़ों में, जो उत्तराखंड में, पता यहाँ के केदारनाथ और बद्रीनाथ की मान्यता है। और आपको बताऊं तो एक चीज़ आपको बताता हूँ, जो मैंने आपको बोला था कि मंत्र आपको पढ़ के बताऊंगा। तो वो मंत्र है, एक बार अयोध्या, एक बार अयोध्या जाओ, 2 बार द्वारका, 3 बार त्रिवेणी जाकर नहाओगे, 4 बार चित्रकूट, 100 बार नासिक, 12 बार जाकर बद्रीनाथ घुमाओगे, कोटि काशी केदार रामेश्वरम, जय जगन्नाथ, चाहे जहाँ जाओगे होगा परिश्रम, जहाँ दर्शन शाम श्यामा का, वृंदावन सा आनंद ना पाओगे। तो इसमें जो भी हमारे तीर्थ स्थल है, 12 ज्योतिर्लिंग हैं और 4 धाम है, जो उत्तराखंड के जो वैसे भी 4 धाम है हमारे, उनको बोला गया कि वो सारे ही ब्रजमंडल धाम में है और उनका पुण्य, उनसे ज़्यादा पुण्य हमारे को यहाँ पे आने में मिलता है, क्योंकि हमारे श्याम सुंदर जी हर जगह विराजे हुए हैं यहाँ पे, हर कण कण में, हर पत्ते में, हर रेती में भी श्याम श्याम विराजमान है, इसलिए यहाँ की महत्वता ज़्यादा है। राधे राधे। तो पापा और सभी लोग आ रहे हैं धीरे धीरे श्री चरण पहाड़ी पर और श्री बद्रीनाथ धाम जी के दर्शन करने के लिए। और जो यहाँ से व्यू है आप लोग देख ही सकते, जैसे केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम से पूरा ही दृश्य मिलता है, वैसे यहाँ से भी पूरा ही आनंद दर्शन है। और वो आगे मंदिर है, वहाँ पे भी हम जाएंगे सीढ़ियों से। और क्या ही अद्भुत नज़ारा है श्री केदारनाथ धाम, श्री राधा रानी और श्याम सुंदर के। तो हम श्री बद्रीनाथ धाम की ओर चल रहे हैं और ये सीढ़ियाँ इस बात का प्रतीक है कि बहुत कष्टों के बाद ही भगवान हमारे को मिलते हैं। जब तक हम अपने जीवन में कष्ट नहीं लाएंगे तब तक हमारे को वो प्राप्ति नहीं होगी जो भगवान के परम, जो हमारे परम पिता हैं, उनके दर्शन मात्र हमारे को बहुत सी ऊर्जाएं मिलती हैं। तो अब हम चल रहे हैं केदारनाथ धाम की ओर, चरण पहाड़ी पे दर्शन करने और भोले शंकर का नाम लेके, राधा रानी का नाम लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। राधे राधे। क्या ही अद्भुत नज़ारे ऊपर कमल पहाड़ से, क्या ही प्यारा दर्शन हुआ है। राधे राधे। चरण है श्री कृष्ण जी के, जो कि यहाँ पे आपको देखेंगे कि बिल्कुल उंगलियों के निशान पर सभी के आपको आराम से दर्शन होंगे और आनंद करिए, दर्शन करिए। देखिए श्री कृष्ण जी के चरण चिन्ह के आपको दर्शन करा रहे हैं। सभी लोग राधे राधे लिखे और दर्शन करें।
तो ये आप देख सकते हैं, क्या ही अद्भुत नज़ारा। ये चरण पहाड़ से बहुत ही अद्भुत नज़ारा, चारों तरफ का ही अद्भुत नज़ारा। अभी हमारा कीर्तन चल रहा है और क्या ही प्यारा व्यू। हमारे ब्रज में आप लोगों को हमने बता चुके हैं कि भगवान की जो बाल लीला है, ब्रज में ठाकुर जी ने 3 प्रकार की लीलाएं की है। एक तो बाल लीला, और एक है पौगंड लीला, और एक है किशोर लीला। बाल लीला कही जाती है 1 साल से लेकर के 5 साल तक। पौगंड लीला कही जाती है 5 साल से लेकर के 10 वर्ष तक, और 10 साल से 15 साल तक किशोर लीला है। जहां भागवत में वर्णन है नंदोत्सव से लेकर के ब्रह्म मोहन लीला तक, ये ठाकुर जी की बाल लीला है। और तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, जहां पर वृंदावन में प्रवेश किए हैं और गिरिराज धारण किए, ये सब पौगंड लीला है। तो ये विशेष करके ये काम्यवन में विशेष करके जो 5 साल से लेकर के 10 वर्ष पर्यंत भगवान ने विशेष विशेष लीला यहीं पर हुई है। तो यहीं पर भी जेके ठाकुर जी ने कभी सखियों के साथ में जल विहार करने आती थी। आपके नीचे देखोगे एक लुकलुक कुंड है, कुंड का नाम है लुकलुका कुंड। 84 ये जो वन काम्यवन में 84 कुंड है, 84 सरोवर है और 84 वन है। यहाँ पर बहुत लीला है। काम्यवन में इतने कुंड है, गर्ग संहिता में जिस तरह से वर्णन हुआ है, गया कुंड सारे तीर्थ जी की काम्यवन में है। जो गा रहे थे किरत सुता के पग पग पर, ये जो प्रयाग है साक्षात जी की ये विमल कुंड है। इसलिए पहले जी की यहाँ के जो लोग हैं किसी तीर्थ में नहीं जाते हैं। जो भी करना है श्राद्ध तर्पण आदि, तो वही गया, ये वही कुंड में कर देते हैं, जैसे विमल कुंड में या गया कुंड में। तो ये लुकलुका कुंड है वही नीचे। तो ठाकुर जी अपने सखियों के साथ में यहीं पर आए। तो ऐसे हास्य विनोद में जैसे सखा कृष्ण भगवान ने अपने सखाओं को साथ में जैसे गैयाओं को छोड़वा करके सखियों के साथ में लीला करने के लिए यही लुकलुका कुंड में आ गए और वहीं पर जैसे जल क्रीड़ा कर रहे थे, आंख बिचौनी का। तो पानी में कौन कितनी देर तक रह सके। तो उसमें क्या है, श्री वृषभानुनंदिनी श्रीमती राधा रानी अपनी ललिता विशाखा सखियों के साथ में, और इधर अकेले कृष्ण अकेले हैं। अभी ठाकुर जी तो नटखट है ही है, चतुर शिरोमणि है। जब सखियां नीचे पानी में गोता लगाती श्वास भरने, तो ठाकुर जी मुंह निकाल के खड़े हो जाते, देखते रहते। जब कोई सखियां देखी श्वास भर के उठते, तो ठाकुर जी नीचे चले जाते हैं। तो अभी देखने लगे जेके जेके ललिता कहने लगी, ये तो हमें लगता है कि ये डूबता ही नहीं है। हाँ, ये जगह इतनी देर तक इनकी सांस रुक जाए यहाँ पे, सखी ऐसी हो ही नहीं सकती है। राधा रानी से कहने लगी, कहने लगी ये हमसे जगह छल कर रहा है ये कपटी। तो छलिया को पकड़ने के लिए एक सखी को कहने लगे, तू जे के ऊपर खड़ी रहे, वो जे की गोता लगा। अभी ठाकुर जी विचार करने लगे, हम तो सदैव जी की राधा रानी के सामने हारे ही हैं, कभी तो ठाकुर जी ने जीत तो ही नहीं है। जहाँ पर श्रीमद् भागवत में कालिया नाग के सिर पर ठाकुर जी जब नाच रहे, तो जहाँ पर नटराज ने भी एक सर्टिफिकेट ठाकुर जी को दिए, ये नटराज नहीं, मैं तो नटराज हूँ, परंतु ये नटराजों की भी राज है। इसीलिए भागवत में कहा है, अखिल कलादि गुरु नाच रहे आज। जितनी कला है सारी कलाओं के गुरु नाच रहे।
1000 फण वाले कालिया नाग के सिर पे, परंतु ये गुरु भी देखिए वृंदावन में आकर के चेला बन जाते हैं। इसलिए कहते हैं राधिका अमार प्रेमेर गुरु, राधिका अमार प्रेमेर गुरु, आमी शिष्य नट और जैसे नचाए नाची उद्भट। जिस तरह से राधा रानी नचाती उसी तरह से मैं नाचता हूँ। कहने लगा आपका गुरु कौन है? कहने लगे राधा रानी है हमारी गुरु है। यही बात है जगह वृंदा देवी से इसका प्रमाण क्या है? स्वयं वृंदा देवी कह रही है हमारे जगह वृंदावन की ये ब्रजल की लीलाओं को विस्तार करने वाली तो वृंदा देवी है। उनके आश्रय के बिना तो लीला में प्रवेश ही नहीं है किसी को। ये ठाकुर जी की अद्भुत लीला है। किसी भी लीला करती है तो वृंदा देवी आ रही थी तो स्वामिनी की दृष्टि पड़ी, कहने लगी कस्मात वृंदे प्रिय सखी, अरे वृंदे कहाँ से आ रही हो? कहने लगे जी कि श्री कृष्ण चरणार्थ, मैं हरि के चरणारविंद से आया हूँ। तो हरि कहाँ है? कहने लगे ये राधा कुंड में, कुंडारण्यम। किम कुरुष है, क्या कर रहा है? ना नृत्य शिक्षा करोसी, नाच सीख रहे, नाच कर नहीं रहे, नाच सीख रहे नृत्य करोसी, करोसी के मतलब नित्य कर रहे, तो सीख रहे तो कौन सिखा रहे? तो उसी समय ठाकुर वृंदा देवी कहने लगी तन तन मूर्ति प्रति तरुलता। आप लोग जो गाते हैं वृंदावन के वृक्ष को और आगे डाल और बातें में, यही बात है महाराज। कहने लगे ये वृंदावन में निगम तरो न मृगितम। किसी पंडित ने कहा है भैया वेदों की पन्ना पन्ना में मत ढूंढिए, वेदों की पन्ना पन्ना में मत ढूंढिए, पर तत्व परम ब्रह्म तुम्हें नहीं मिलेगा। यदि ढूंढना चाहते हो, खोजना चाहते हो, तो ये वृंदा विपिन है द्रुमे द्रुमे पश्या। कहने मतलब ये वृंदावन की जी डाली पत्ताओं में देखो जी आपको ठाकुर जी मिल जाएंगे। इसलिए तो रसखान जी का पद है, ब्रह्म में ढूंढ पुराणन गानन वेद ऋचा सुनि चौगुने चायन देख। दर्शन करके हम चल रहे हैं श्री बद्रीनाथ केदारनाथ धाम की ओर, जिसमें वहाँ को 1.5 घंटे की चढ़ाई है केदारनाथ धाम में और 1 घंटे की चढ़ाई है श्री बद्रीनाथ धाम में। यहाँ से चलते हैं राधा रानी के कृपा स्वरूप। और आपने जैसे पंडित जी के मुखारबिंद से सुना ही कि क्या इस स्थली की विशेषता है। हम आ चुके हैं श्री कृष्ण जी की फिसलन शिला, जहाँ पे वो राज करते करते और क्रीड़ा करते करते फिसल गए थे, और ये स्थली मानी जाती है फिसलन शिला। तो यहाँ पे देखेंगे कि कैसे बिहारी जी किस पत्थर पे फिसले थे। और ये देखो हमारी मम्मी बहुत मेहनत करती हुई फ्रूटी पी के आ रही है, और ये बुआ जी हमारी। तो आगे चल रहे हैं, फिसलन शिला जी के दर्शन करते हैं, आपको भी कराते हैं। राधे राधे। तो यहाँ पे सभी लोग फिसल रहे हैं, बड़े बूढ़े बच्चे, स्कूल के बच्चे आए हुए हैं। और ये है फिसलन शिला, जहाँ पे ठाकुर जी फिसल के फिसले थे। और ये सभी लोग धीरे धीरे फिसल के आ रहे हैं। और ये देखिए सभी लोग मस्ती में अपने आनंद में, जहाँ पे ठाकुर जी फिसलन शिला बोली जाती है। 4 धाम और गाजियाबाद से अभी कल भी आया था एक ग्रुप। तो हम पहुंच चुके हैं श्री भोजन थाली, और यहाँ पे मान्यता है कि ठाकुर जी ने यहाँ के पत्थरों पे भोजन, लड्डू, पेठा और जलपान किया था। भोजन थाली मंदिर नाम है यहाँ का, जो कि यहाँ पे बताया जाता है कि लड्डू, पेड़ा वगैरह सब कुछ ठाकुर जी ने यहाँ पे के पत्थरों पे पाए हैं। तो ये भोजन थाली स्थली है। ये देखिए ये थालियों के रूप में बना, ये थाली है और कटोरा है। उसी तरह से सखा लोग जब भोजन करना चाहे तो ऐसे ये इंद्रसेन पर्वत है, मैंने बताया ना इंद्रसेन पर्वत में। जब ठाकुर जी ने भोजन करने की इच्छा करी तो तुरंत जगह थाली प्रकट करा दी उन्होंने। भोजन कैसे करेंगे?
वहीं पर जी की भोजन थाली और कटोरा। अब चल रहे हैं श्री केदारनाथ धाम, जो कि है ब्रज धाम में, उनके दर्शन करने। और अब हमारे को अराउंड 250 सीढ़ियाँ ऊपर चलेंगे और बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन करेंगे, जो कि पहाड़ी पे ही है। और हमने शॉल रख लिया है कि ऊपर अगर ठंड हुई तो ऊपर ज़रूर पहन लेंगे, नहीं तो फिर ऊपर से नीचे आना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए शॉल रख लिए। और आगे चलते हैं, आपको दर्शन कराएंगे श्री केदारनाथ धाम के। हर हर महादेव। तो ये हमारे केदारनाथ धाम की परिक्रमा चालू हो रही है। परिक्रमा नहीं बोलूँगा, हमारी यात्रा प्रारंभ हो रही है श्री केदारनाथ धाम की। अब आगे ऊपर ही ऐसे चलेंगे, हमारी अराउंड 300 से 350 सीढ़ियाँ। मम्मी को ऐसे लेके चलेंगे साथ साथ आराम आराम से। जय श्री शंकर, जय राधे राधे। तो ऐसे ही हम आगे चल रहे हैं रुक रुक के मम्मी की, और वो देखिए आगे जिगजैग करते हुए आगे जा रहे, जैसे हम जाते हैं वैसे ही जाएंगे। तो जैसे आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे भी पालकी का है सीन, और ये देखिए हमारे सोनी अंकल, और वहाँ पे पीछे भी पालकी चलती है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि पालकी नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सीढ़ियाँ हैं, यहाँ पे भी जिगजैग करते हुए बहुत सीढ़ियाँ हैं। और पालकी अभी भी देखिए, पालकी में दादी जी हमारी आ रही है, दादी जी आ रही हैं पालकी में, और पालकी की सेवा चल रही है यहाँ पे। राधे राधे। हम केदारनाथ धाम आ चुके हैं। ये जो आपको झंडा दिख रहा है यहाँ पे केदारनाथ धाम, और ये हमारी मम्मी जी भी थक के ऊपर तक आ चुकी हैं। बाबा केदारनाथ धाम, बाबा भोलेनाथ ने हमने दर्शन के लिए मम्मी को बुलाया लिया, इतनी दिक्कतों के बाद भी। और ये मोर के दर्शन करिए आप, मोर बैठे हुए। पहुंच चुके काशी केदारनाथ धाम, और ये देखिए आप ऊपर से क्या ही व्यू, बढ़िया व्यू, आनंद में व्यू चल रहा है। और ये देखिए भोले नाम का नाम चल रहा है। बैठ जाओ। केदारनाथ धाम के दर्शन करने के लिए सभी लोगों की भीड़, और यहाँ से अंदर से हमारे को जाके अंदर बाबा के दर्शन करने होंगे। आपको भी दर्शन कराते हैं बाबा के। और जैसा आप हमारे अंदर ये देखिए केदारनाथ बाबा के दर्शन करिए आप सब लोग। बोल शंकर भगवान की, बोल केदारनाथ महाराज की। केदारनाथ धाम के दर्शन करके वापस आ चुके हैं, और यहाँ सब जा रहे हैं श्री बद्रीनाथ धाम के पास। राधे राधे। तो हम वापस बस पे चढ़ते हुए अब श्री बद्रीनाथ धाम की ओर प्रस्थान कर रहे हैं हम लोग, और यहाँ से आगे बढ़ते हुए श्री राधा नाम लेते हुए राधे राधे उतर चुके हैं श्री बद्रीनाथ धाम के दर्शन के लिए। और रात हो चुकी है, अंधेरा हो रहा है बहुत ज्यादा, ऊपर चांद सितारे वगैरह दिख रहे हैं, और काम चल चुके हैं श्री बद्रीनाथ धाम के लिए। और ये द्वापर युग का बना हुआ प्राचीन योग माया मंदिर है। ये देखिए बुआ जी भी चल रही है, ठंड हो गई तो ये दर्शन कर रहे हैं योग माया मंदिर के। आगे दर्शन करते हुए जल्दी जल्दी फिर चलते हैं। दर्शन कर लो, जल्दी जल्दी सब आइए दर्शन करते हुए। चल रहे हैं श्री बद्रीनाथ धाम की ओर, क्योंकि अभी कपाट बंद होने वाले हैं, और ठंड रात को भी हो चुकी है, बहुत 8 बज रहे हैं, और बहुत ज्यादा भीड़। पापा और बुआ जी आगे जा रहे हैं, मेरे साथ है, और आगे चलते हैं। सभी लोग दर्शन की ओर बढ़ रहे हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि
भी बहुत ज़्यादा ठंड हो रही और कपाट बंद हो रहे। हम आ चुके हैं मंदिर श्री आदिबद्री धाम के और दर्शन कर रहे हैं जल्दी जल्दी। सभी लोग पहुंच चुके हैं और हम भी पहुंच रहे हैं। हम पहुंच चुके हैं और ये लीजिए आप भी दर्शन करिए सभी लोग। बद्रीनाथ धाम के दर्शन करिए सभी लोग। नाथ नारायण वासुदेवा नारायण नारायण यशोदा मैया की उम्र बढ़ती गई और वृद्धावस्था को आ गए, तब उन्हें कृष्ण की प्राप्ति हुई थी। और जब कृष्ण मिले तो इधर कंस के द्वारा राक्षसों का आना शुरू हो गया। वो तीर्थों में नहीं जा पाए, वो तो कृष्ण को लेकर भागते रहे और भगवान कृष्ण राक्षसों को मारते रहे। बड़े हो गए, गोचारण करने लगे। तब एक दिन नंद बाबा तीर्थों में जाने की तैयारी करने लगे। भगवान कृष्ण ने कहा, इस उम्र में कहाँ जाओगे, पैदल यात्रा करनी पड़ेगी, जंगल है, पहाड़ है, घर पे भजन कर लो। नंद बाबा ने कहा, हमने मनौती ले रखी है, जाएंगे जरूर, क्योंकि मनौती लिए तो तीर्थ करना पड़ेगा। तब भगवान कृष्ण सबको लेके आए। नंद बाबा, यशोदा मैया, ब्रजवासी सभी आए नंदगांव से, सबको बिठा दिया। बोले, आंख बंद करके प्रार्थना करो, कहाँ कहाँ जाओगे तीर्थों में। सब प्रार्थना करने लगे। भगवान कृष्ण ने योग माया द्वारा सारे तीर्थ ब्रज में प्रकट कर दिया। उनको कहीं जाने नहीं दिया, यहाँ तक कि वन, पर्वत, कुंड, सरोवर सब कुछ, सिर्फ मूर्तियां ही प्रकट ना करी। यहाँ नर नारायण पर्वत है, तो रात है, आप लोग को दर्शन ना होंगे। गंगोत्री, जमुनोत्री, मतलब गंगा जमुना जी की धाराएं भी बहने लगी। हरिद्वार, देव सरोवर, तो सब कुछ यहाँ नीचे तप्त कुंड है। केदारनाथ में जाओगे तो वहाँ गौरी कुंड, सब कुछ प्रकट कर दी ठाकुर जी ने। कहीं जाने नहीं दिया उनको तीर्थों में जाने, और बोले जो वहां जाओगे दर्शन करने, यही दर्शन करो, वही फल की प्राप्ति होगी। तो आपकी मनौती पूरी हुई, अब मत जाओ। बोले, हम नहीं जाएंगे तीर्थों में। बोले, आने वाले समय में भी जो इनके दर्शन करेंगे, उन्हीं तीर्थों की फल की प्राप्ति यहाँ होगी। तो ये बद्री धाम जाओ, रामेश्वरम जाओ, यहाँ दर्शन करो, वही फल की प्राप्ति होगी। यह दिव्य धाम है, ठाकुर जी द्वारा प्रकट किए हुए, उनके द्वारा पूजित, अपने माता पिता सबके द्वारा पूजित है। आप जहाँ बैठे हो, कभी यहाँ नंद बाबा, यशोदा मैया, कृष्ण, राधा रानी आए हैं, दर्शन किए हैं सब। तो ये दिव्य धाम है, आप लोग दर्शन किए, फिर कभी आएंगे, फिर दर्शन करेंगे। दिन में आएंगे तो यहाँ पर्वत श्रृंखलाएं हैं चारों तरफ से, जैसे बद्री धाम में है ना, तो वहां तो बर्फ पड़ती है, लेकिन बर्फ ना है, यहाँ हरे भरे जंगल का पहाड़ है, बीच में बद्री धाम है। वैसा ही स्वरूप ठाकुर जी ने यहाँ प्रकट कर दिया। बद्रीनाथ जी की आपने दर्शन करे, आपने महत्व सुना कि क्या महत्व है यहाँ पे आने का और क्यों हम आए। क्योंकि ये जो बद्रीनाथ धाम था, यह श्री कृष्ण जी द्वारा प्रकट किया गया नंद बाबा और यशोदा मैया के लिए। और अभी हम घर की ओर चल रहे हैं। अब आज का हमारा पूरा हमारा यात्रा संपूर्ण है। आज के पावन दिन पे हमारे को बाबा और राधा रानी की असीम कृपा प्राप्त हुई और उन्होंने इतना हमारे को सौभाग्य दिया कि हमारे को केदारनाथ, बद्रीनाथ जी के दर्शन करवाए ब्रज में। और भाव से मनोकामना करता हूँ कि जिस भाव से बाबा ने केदारनाथ धाम मेरे को इस साल यहाँ पे ब्रज में करवाए हैं, इस साल केदारनाथ धाम उत्तराखंड में जो है वहाँ के भी दर्शन करवाए। हर हर महादेव।